हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर टाइमलेस रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं और जब भी आपके सामने आती है, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप ज़रूर रखिएगा। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर के फीलिंग्स क्या हैं, उनके इंटेंशन क्या है, उनके एक्शन क्या है और इस रिलेशनशिप को वो किस वे से ले रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स। सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए और अपने पार्टनर का जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। मैं यहाँ पर तब तक कार्ड शफल कर लेती हूँ कैंसर। ओके, सो आई होप आपने मैनिफेस्ट कर लिया होगा। इस रीडिंग से जुड़ने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आई एम ब्लेस्ड, आई एम वर्दी, आई एम हैप्पी, जो भी आपको सही लगे। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। थैंक यू गाइस। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। फाइनली लास्ट में यूनिवर्स डिवाइन की गाइडलाइन आपको दी जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आपके पार्टनर की फीलिंग्स यहाँ पर कैंसर। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर की इंटेंशन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आपके पार्टनर के एक्शन, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पार्टनर किस वे से इस रिलेशनशिप को ले रहे हैं, किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ओके, वॉन्ड्स नाइट की एनर्जी यहाँ पर। ओके, तो ये सभी साइन के लिए हैं। ओके, कोई भी ज़ोडिएक साइन के लिए है, बट कुछ लोग पूछते हैं क्या हाईलाइट हो रहा है, तो मैं बता रही हूँ। यहाँ पर सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग हाईलाइट हो रहा है, एक्वेरियस है और यहाँ पर पाइसिस है। ओके, ये हाईलाइट हो गई है। सो लेट्स स्टार्ट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखा जाए तो यहाँ पर नाइट दैट मीन्स एक तरह का यंग पर्सन जो रहता है ना, कॉलेज या उस तरह से, तो वो एक उस तरह की एनर्जी लेकर है कि एक पॉजिटिव फीलिंग्स लेकर है, थोड़े से फ्लर्ट टाइप है, ओपन माइंडेड है। ओके, एक मस्ती हंसी मजाक की भी फीलिंग्स यहाँ पर है कि यह समय ये प्यार लेना है। आई थिंक सो ये पर्सन आपके साथ डांस करना चाहता है। ओके, आई होप। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो इनको ऐसे लगता है कि ये सब ना फीलिंग्स हम यहाँ पर बिल्कुल उस वे से ले जिस वे से कि ये बिल्कुल एक स्टेबिलिटी दिखाए। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ये पर्सन एक्चुअली एक स्टेबल रिलेशनशिप या स्टेबल फीलिंग्स यहाँ पर चाह रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर ये पर्सन धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को ग्रोथ करना चाह रहे हैं। इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर पॉज दिया है। ओके, इनको ऐसे लग रहा है कि शायद इनको और इनका खुद का यहाँ पर उनको ऐसे लग रहा है कि मेरा प्यार और मैच्योर्ड होना चाहिए। ओके, या मैं उस वे से और समझना चाहिए जिस वे से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो क्योंकि ये मैंने कहा ना, नाइट यहाँ पर उस तरह की जैसे कॉलेज के लाइफ में जो एनर्जी होती है उस वे से ये पर्सन अंडरस्टैंड कर पा रहा है। बट और फीलिंग्स को जितना जेन्यून हाई लेवल पर लेकर जाना है, ये पर्सन को वो भी फील हो रहा है
क्या बात है। तो यहाँ पर इस तरह से ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि मैं बार बार क्यों अपने फीलिंग्स को कहीं होल्ड बैक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके, तो उस वे से ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, या ये पर्सन बहुत ही और अपने फीलिंग्स को वन बाय वन क्लियर करना चाह रहे हैं। ओके, इसके ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन थोड़ी स्टडी भी करना चाह रहे हैं, थोड़ा ग्राउंडेड भी होना चाह रहे हैं और अपने फीलिंग्स को नर्चर भी कर रहे हैं। ओके, ऐसे नहीं कि एकदम से फास्ट फॉरवर्ड हो जाए, नहीं, फास्ट फॉरवर्ड नहीं, ये अपने फीलिंग्स को एटलीस्ट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। एक एक थॉट को आपके लिए जो उनको फील हो रहा है या थॉट आ रहे हैं, उसको हर चीज़ को वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं एंड इस रिलेशनशिप को उस तरह से ग्रो कर रहे हैं, फीलिंग्स को, राइट। इस तरह की इनकी फीलिंग्स है, पॉजिटिव फीलिंग्स है, बट ये थोड़ा पेशेंस लगा रहे हैं। ओके, स्लोली ग्रो हो रहा है, राइट, इस तरह से। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है। तो ये पर्सन इसीलिए शायद, ओके, यहाँ पर इसकी वजह से ये पर्सन थोड़े से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये पर्सन यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये थोड़े कंफ्यूज है। आई थिंक यहाँ पर इनकी कोई चॉइस दिखाई दे रही है, ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दो पर्सन के लिए सोच रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर है। ओके, और ये क्लियरिटी देखना चाह रहे हैं। आपके तरफ अगर आना है तो इनको वो क्लियरिटी, क्लियर पिक्चर समझ में आए कि ये ट्रू लव है हमारा। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एट ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ना, ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, ये ब्लाइंडली बिल्कुल नहीं आना चाह रहे हैं, राइट। इस वजह से एनर्जी यहाँ पर है। तो इनको ऐसे लग रहा है कि हम ना जैसे स्टक से हो गए हैं। ओके, जितनी क्लियरिटी चाहिए उतनी क्लियरिटी कैंसर आपके लिए उनको मिल नहीं रही है। ओके, दूसरी बात है कि इनको ये भी हो सकता है इनके लाइफ में कोई ऑप्शन हो, या इनको ये लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और होगा तो। ओके, तो ये भी एक क्यूरियोसिटी यहाँ पर कंफ्यूजन उनको बना रही है। ओके, सो इस वजह से ये पर्सन अपनी इंटेंशन को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, राइट। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ये पर्सन उसी एनर्जी में है कि एक जर्नी पर तो चल पड़े हैं, आगे तो चल रहे हैं, बट ये पर्सन बार बार पीछे मुड़कर भी देख रहे हैं कि क्या हम सही तो जा रहे हैं ना। ओके, यानी ये पर्सन डाउट ले रहे हैं खुद पे, इनको खुद पे डाउट आ रहा है या खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम ना एकदम से बिंदास होके ये रिलेशनशिप के लिए एकदम से हाँ कह दे, या हमारा माइंड यहाँ पर उस वे से आगे चले, तो ये नहीं हो पा रहा है। तो इनके इंटेंशन यहाँ पर थोड़े से स्टक हो रहा है, कभी बहुत ही ज़्यादा इमोशनली हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली हो रहा है। मैंने कहा ना, यहाँ पर क्लियरिटी, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, सी पेज ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स। ओके, तो ये क्लियरिटी है ना, ये क्लियरिटी चाह रहे हैं, छोटी छोटी बातों का क्लियरिटी चाह रहे हैं। ओके, तभी ये चाह रहे हैं कि हाँ, हम यहाँ पर ठीक है कि रिलेशनशिप को या उस वे से एक्सेप्ट तो कर लेंगे, बट हमें क्लियरिटी क्या है, यूनिवर्स क्या दिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, राइट। तो ये पर्सन उस वे से ना रुके हुए हैं और बार बार आई थिंक सो ये प्रेयर कर रहे हैं, या ये पर्सन उस वे से स्टडी भी कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ये पर्सन छोटी छोटी बात को ना, फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और उस वे से ही ये पर्सन वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी है, क्योंकि ये स्टेबल लव चाहते हैं। ओके, राइट, स्टेबल लव चाहते हैं या स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, कोई भी यही चाहेगा। तो यस, ये पर्सन भी उसी वे से ही कि रिलेशनशिप को तभी नर्चर कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे, जब हमें पूरी तरह क्लियरिटी मिले, राइट। बार बार कभी इमोशन हो रहा है, कभी ड्रेन हो रहा है, कभी इमोशन हो रहा है, कभी ड्रेन हो रहा है, तो इंटेंशन क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, और ऐसा ब्लाइंड होकर हम आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। ना आपको यहाँ पर वो स्टक कर सकते हैं, ना वो खुद स्टक हो सकते हैं। ओके, अगर वो खुद ही यहाँ पर इंटेंशन उनके क्लियर नहीं है तो आपसे क्या बात करेंगे या क्या ये बोलेंगे, इस तरह से इनका यहाँ पर हो रहा है।
सो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एक्शन में ये पर्सन, क्यूरियसिटी तो है कि इनको मिलकर ऐसे लगता है कि आपसे बातें होके क्लियर हो जाए, बहुत सारी बातें क्लियर करें, ओके, फेस टू फेस बैठे और बातें करें, ओके, तो यहाँ पर बात बन जाएगी या उस वे से हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन पॉजिटिव तो देख रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो इंटेंशन क्लियर या थॉट्स क्लियर नहीं हो रहा है, तो एक बार फेस टू फेस अगर बात करें और अगर यहाँ पर क्लियर मिल जाए तो हो जाएगा। बट फिर भी वो डेयरिंग या वो जो है कन्फ्यूजन है वो उनका निकल नहीं पा रहा है कि करे तो कैसे करे, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि बार बार मैं वही कह रही हूँ, उनको ऐसे लग रहा है कि रास्ता ही नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहे हैं, जैसे कि वो भटक रहे हैं, ओके, भटक रहे हैं कि ऐसा बोला तो ये होगा क्या, वैसे बोलेंगे तो वो होगा क्या। तो ये पर्सन ना उस वे से ऐसे भटक रहे हैं, उनको ना और उसकी वजह से ये और बार बार स्टक फील कर रहे हैं कि कितना ढूंढे, कितना चले, और उनको ऐसे लग रहा है कि ये वन साइडेड ही स्ट्रगल कर रहे हैं और इतना स्ट्रगल हो रहा है कि यही ड्रेन हो रहा है, यही थके जा रहे हैं, यही अपने कभी इमोशन में डाउन हो जाते हैं तो कभी ड्रेन हो जाते हैं, राइट। इस तरह से इनको कभी डिटैच फील कर लेते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी फील कर लेते हैं। तो इस तरह से इनका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसके वजह से ऐसा नहीं कि ये पर्सन रास्ते में एक्शन लेना ज़रूर चाह रहे हैं, आपसे मिलकर फेस टू फेस बात करना ज़रूर चाह रहे हैं, बट इनको सही वे डायरेक्शन मिले तो ही ये करेंगे, ओके। ये एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि ये पास को लेट गो करना चाहते हैं, राइट। पास को कम्प्लीटली लेट गो करना चाहते हैं और उनका ऐसा लगता है कि जो प्यार वो फीलिंग्स रख रहे हैं या उनको फील हो रहा है, वो प्यार सही तरीके से आप तक पहुँचे तो ही उसका मतलब है, ओके। अगर यहाँ पर आपने रॉन्ग ले लिया, अगर यहाँ पर आपने कुछ गलत समझ लिया तो वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा। बट ये पर्सन फिर भी एक ट्राई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन खुद होके कुछ ट्राई ज़रूर कर रहे हैं, हर किसी वे से आपके साथ कम्युनिकेशन हो, ये कहीं ना कहीं इनका प्लानिंग दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पर ये पर्सन इस रिलेशनशिप को बहुत पॉजिटिव ले रहे हैं। इनका यहाँ पर विश फुलफिलमेंट लव का हो, कंपैशनेट लव का हो, ओके। इस तरह से ये पर्सन इस रिलेशनशिप को तो ज़रूर ले रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून। 1 सेकंड गाइस, ओके। सो गाइस यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। सो ये पर्सन जो है यहाँ पर कम्प्लीटली ये पर्सन चाहता है कि लाइफ ना कंप्लीट चेंज हो जाए, 360 डिग्री यहाँ पर कंप्लीट चेंज हो जाए और लाइफ में वो सुकून आ जाए और उस वे से हम यहाँ पर पॉजिटिव वे से आगे बढ़े। तो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा फास्ट भी हो, ओके। ये प्रोसेस में वो टैपिंग तो कर चुके हैं, बट सब कुछ यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट भी हो, जो भी लेना है, एक्शन लेना है या बात करनी है या क्लियरिटी चाहिए, ओके, आगे बढ़ना है, ओके, इस रिलेशनशिप के लिए ये ना थोड़ा सा और ये हो जाए, ओके। और मैंने कहा ना, ये पर्सन नाइट ऑफ वॉन्ड से लेकर किंग ऑफ कप्स के एनर्जी तक आना चाहता है, यानी ये किंग, ओके, ये चाहते हैं कि उतना मैच्योर हमारा लव हो, ओके। वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, जहाँ पर साइलेंट और एक पीसफुल एनर्जी और ये रिलेशनशिप उस वे से ग्रोथ हो, राइट। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी लो एनर्जी में रहे, ओके, या हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर स्टक फील होकर इस रिलेशनशिप को ज़बरदस्ती बॉन्डिंग में रखना ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। सो ये पर्सन उस वे से आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप के लिए कम्प्लीटली एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर इनकी यहाँ पर आ रही है। नए से फ्रेश से स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी ओल्ड बैगेजेस या कोई भी पुरानी थॉट्स या उस वे से नहीं आना चाहते, ना ये आपको यहाँ पर कंट्रोल करना चाहते हैं, ना ये खुद उस तरह से एनर्जी बिल्कुल नहीं आ रही है। यहाँ पर बिल्कुल पोलाइटली और सेफ एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है।
सो ब्यूटीफुल। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं कैंसर आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं फॉर दिस सिचुएशन। क्या पता 2-3 कार्ड्स आए हैं। ओके, सो ले लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप यहाँ पर कोई रिलेशनशिप में कोई ईगो अगर आप रख रहे हो, यहाँ पर क्लियर मैसेज है, अगर आप कोई यहाँ पर ईगो रख रहे हो तो उसको बैलेंस कीजिए, राइट, उसको बैलेंस कीजिए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग यहाँ पर यही बता रही है कि आपको ब्लेसिंग तो मिल सकती है, बट आपको इतना बैलेंस भी करना बहुत ज़रूरी है, ना कि यहाँ पर एंजाइटी में जाने की ज़रूरत है। ओके, आप सोचे जा रहे और एक स्टक एनर्जी फ्लो में नहीं आ रहे हो। ओके, फ्लो में नहीं आ रहे हो कि क्यों आप अपने आप को रोक रहे हो। ओके, क्या वजह है? बहुत सारे अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हो तो उसको राइट डाउन करो और एक फ्लो में जाने दो। ओके, अपने आप को रोको मत किसी चीज़ के वजह से। ओके, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल मत करो। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ कि सडनली आपको कोई एक्शन लेना है, बट अपने फीलिंग्स को गो विद द फ्लो जाने दो। ओके, बहने दो और उस वे से अपने आप को अंडरस्टैंड करो और अपने आप को हैप्पीनेस में लेकर आओ। ठीक है, इस तरह का यहाँ पर है। दूसरी बात यहाँ पर है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपको हरदम आपको पॉजिटिव तो रहना है और इस रिलेशनशिप के लिए वर्क भी करना है। ऐसे नहीं कि यहाँ पर चाहे जो भी हो, आपकी फैमिली हो, यहाँ पर किड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव थॉट्स करने हैं और आपको हर बार आपको ना कंपेयर नहीं करना है। आप दोनों के बीच में ना कंपैरिजन नहीं करना है। आप दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको निकालना है, राइट। यहाँ पर यही शायद हो रहा है कि आप डिफरेंस को देख रहे हो और स्टक फील कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपको ये वर्क करना है कि दोनों के डिफरेंस क्या हैं। ओके, एंड आपको उसके लिए किस तरह की एक्शन लेनी है। ओके, राइट। तो आप यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि आप कंपेयर कर रहे हो और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रख रहे हो और कट टू कट या डिटैच रख रहे हो। तो ये थोड़ा सा आपका उस वे से रॉन्ग वे से जा रहा है और आप ये चाहते हो कि रियूनियन भी होना चाहिए, रिकन्सिलेशन भी होना चाहिए और यहाँ पर डिटैच भी रहना है और हमें बात नहीं करनी है, वो आएंगे तो देखेंगे। तो ये सब ईगो के बहुत सारे ईगो अगर आप डालोगे ना गूगल पे कि ईगो क्या होता है, ईगो सिर्फ ईगो एक ही वर्ड नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें होती है, राइट। तो ये बात आपको यहाँ पर समझना है कि आप यहाँ पर बस रियूनियन रिकन्सिलेशन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको ऐसे लग रहा है कि आप अपने तरफ से वर्क करते जा रहे हो, बट वो वर्क आप कंपैरिजन में या डिफरेंस में कर रहे हो। ओके, आप दोनों का डिफरेंस कम कैसे होगा, ये इस पर आपको वर्क करना है। आई थिंक सो आप कहीं पर रॉन्ग वे से वर्क कर रहे हो, खुद पे भी या उस वे से भी, राइट। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स तो आपको कह रहा है कि अगर आप प्रॉपर वे से इस रिलेशनशिप पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तो ये सक्सेस ज़रूर होगा। ओके, आपको कॉइन रखा गया है। ओके, गॉड गिफ्टेड एनर्जी है, बट आपको छाना कैसे, आपको कितना टाइम लगेगा, आपको कैसे इसके तक पहुंचना है, ये सब कुछ आपके हाथ में है। ओके, आपके हाथ में है कि आप कितना इसको पॉजिटिव लेते हो। ठीक है, कितना अपने ईगो को क्लियर्स करते हो, अपने डिफ़िकल्टीज़ को या बर्डन को, कंपैरिजन जो भी है। ओके, उतना कितना क्लियर करते हो, इसके ऊपर भी ये सब है। 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बार बार आप अपने आप को ही हर्ट किए जा रहे हो। तो ये सब यहाँ पर ऐसा है कि सीधा अगर कहूँ तो मुझे जो एनर्जी आ रही है कि आप जाना तो वही डेस्टिनेशन पे है या वही डिज़ायर रख रहे हो, बट जो आप वर्क कर रहे हो ना वो अपोजिट हो रहा है, मीन्स रॉन्ग वे से हो रहा है। आप सोच, आई थिंक सो थॉट प्रोसेस आपकी कुछ यहाँ पर कन्फ्लिक्ट की आ रहे हैं। ओके, चैलेंजेस की आ रहे हैं, ये होगा तो ऐसे होगा। बहुत सारे यहाँ पर ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे ईगो से लेकर, वर्क से लेकर, फाइनेंस से लेकर,
ओके, कंपैरिजन से लेकर क्रिटिसाइज से लेकर गुड क्वालिटीज से लेकर आई डोंट नो ये बहुत सारा आप लेकर बैठे हो। सो बी रिलैक्स, यहाँ पर क्या चाहिए ओके और आप क्या सोच रहे हो, और बस मैनिफेस्ट कर रहे हो रियूनियन होना चाहिए, रिकन्सिलेशन होना चाहिए, बट अपने आप को कितना हील कर रहे हो और अपने आप को कितना प्रिपेयर कर रहे हो पॉजिटिवली इस रिलेशनशिप पे, वो यूनिवर्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं। बाकी आप अपने सिचुएशन से ले लीजिए यहाँ पर फाइनल वन गाइडलाइन, और आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं। अगेन वही आया है, टीयर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, सॉरी सैडनेस, ओके। और ये आया है फॉलो योर ड्रीम्स, ठीक है, 2 कार्ड्स आया है। तो आपको यही है कि आप जहाँ इनकम्प्लीट हो पहले तो वो कंप्लीट कीजिए। आप, मैंने कहा ना, आप डिज़ायर या ड्रीम या डेस्टिनी आपने पकड़ लिया है, बट उसमें कंप्लीशन के लिए वो स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस, वो प्रिपरेशन तो आपका होना चाहिए। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हो उस तरह से पहले प्रिपेयर तो कीजिए अपने आप को, जो आपको ड्रीम्स कंप्लीट करना है, जो आप मांग रहे हो, ओके। तो आपकी क्या मेहनत है, आपका क्या प्रिपरेशन है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि आप यहाँ पर टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, आप यहाँ पर खुश भी हो रहे हैं तो भी आपको आंखों में आंसू आ रहे हैं, और आप सैड भी हो रहे हैं तो भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो अंदर से तो कंप्लीट नर्वस फील कर रहे हो, कंप्लीट नर्वस फील कर रहे हो। खुशी कहाँ पे है, हैप्पीनेस कहाँ पे है? आप खुद ही तो कहीं ना कहीं अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे हो, तो आप सामने वाले पर्सन को वेलकम कैसे करोगे अपने लाइफ में, ये तो भी बहुत बड़ा सवाल है, ओके। सो या उनको दुख ही देना चाहते हो तो ये भी होना चाहिए। आपको ऐसे लग रहा है कि आप इमोशंस, बहुत सारा प्यार है उनके लिए, बहुत सारे फीलिंग्स है, बहुत सारे सपने हैं, ओके, बट खुश कितना हो आप, हैप्पी कितना हो, ओके। अगर आपने देखा होगा कोई भी मूवीज़ में, अगर वो एक्टर या एक्ट्रेस खुश दिखाई देते हैं, सबसे पहले वो खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, इसलिए एक दूसरे की तरफ वो आना चाहते हैं, और उनको ऐसे लगता है कि इतना हैप्पी पर्सन अपने लाइफ में होना चाहिए। तो अगर आप इतने सैड रहोगे तो हैप्पी पर्सन कहाँ से अट्रैक्ट करोगे, या आपके तरफ वो पर्सन कैसे आएंगे, ये भी सोचो, क्योंकि एनर्जी उस तरह से आप डाउन फील कर रहे हो। आप ग्रोथ तो कर रहे हो अपने लाइफ में, या आगे तो बढ़ रहे हो, या वर्क भी कर रहे हो, बट हैप्पीनेस नहीं कर पा रहे हो, तो वो यहाँ पर डाउन एनर्जी आ रही है। सो आप अपने आप को हील कीजिए और कम्प्लीटली पॉजिटिव की तरफ लेकर जाइए, राइट, ओके। सो मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ओके, एंड खुद का ख्याल रखिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद।